आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया अपनी अपनी सीट पर विराजमान हो जाएं। कार्यक्रम बस शुरू होने वाला है। नमस्कार। नमस्कार। हम सभी आप सभी को एक संस्कृत सॉन्ग सुनाने चाहते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। भारत देशो विभूषित त्रिवेशो विशेष विलासत त्रिभुवन विराजते। मम देशो वेदवाणी प्रकाशते। भारत देशो विभूषित त्रिवेशो विशेष विलासत त्रिभुवन विराजते। मम देशो वेदवाणी प्रकाशते। भवनेषु धूम शुभ गंध यूयोया। भवनेषु धूम शुभ गंध यूयोया। व्यापुने हव नाशितो विद्यापिपाशु ब्रह्मचारी गणोया। राजते च कुले गुरो आमनि कुंजे कोकिल कुंजे कुंजित बारं बारं तस्मै शोभा कथम रमणीया सदा वरणीया वसंत समागमे। मम देशो वेदवाणी प्रकाशते। भारत देशो विभूषित त्रिवेशो विशेष विलासत त्रिभुवन विराजते। मैं लाइव कर रहा हूँ। मम देशो अच्छा, लाइव कर रहा हूँ। वेदवाणी प्रकाशते। बहु बहुर्य शस्त्रीय वीरा। बहु बहुर्य शस्त्रीय वीरा। धार्मिका जन पालिका। श्री कृष्ण चंद्र रामचंद्र युराघव। कौन बोधति धवनीनम् महाभारते। महाभारते युद्ध भीमा अर्जुन विक्रम चैतम वीर भूमे। नमो मातृभूमे धनो धान पुणे सदा शस्य श्यामले। मम देशो वेदवाणी प्रकाशते। भारत देशो विभूषित त्रिवेशो विशेष विलासत त्रिभुवन विराजते। मम देशो वेदवाणी प्रकाशते। मम देशो वेदवाणी प्रकाशते। मम देशो वेदवाणी प्रकाशते। धन्यवाद। नमस्कार, सुप्रभात। आज आए हुए सभी अतिथियों का पूरे आयुधाम की तरफ से एनुअल डे पर हम सभी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज न केवल हमारे आयुधाम का एनुअल डे है, बल्कि एक बहुत बड़ा दिन भी है। आज नारी सशक्तिकरण का दिवस है। तो सबसे पहले तालियां हम सभी नारियों के लिए। सशक्त नारी, सशक्त भारत और सुंदर भारत। आज की शुरुआत, धन्यवाद। आज की शुरुआत बेशक संस्कृत सॉन्ग से हुई है, पर आज जब सुप्रभात में हमारा सूर्योदय हुआ तो सबसे पहले नारी का जो योगदान है हमारे देश में, परिवार में, बहुत इसकी तो व्याख्या की ही नहीं जा सकती। मैं कई बार, मेरी कुछ लाइनें हैं लिखी हुई, मैं अक्सर उन लाइनों
दोहराती हूँ कि माँ से ममता, माँ से मुक्ति, माँ मोक्ष का द्वार है। और माँ की गरिमा की व्याख्या किस तरह करूँ? माँ की गरिमा अपरंपार है। ये ऐसे शब्द है माँ, जो जब बच्चा पैदा होता है उसके रुदन से लेके मृत्यु में के समय जब वो राम होता है ना, उसके माँ में भी माँ का नाम छुपा होता है। तो ये तो हमारे जब धरती पर हम आए, उस शब्द को हम तब भी बोलते हैं, चाहे अपने रुदन में बोले, चाहे अपनी बातचीत में बोले, अपने दुख में बोले, सुख में बोले, भाव में बोले, विभोर जब हम हो जाते हैं भावनाओं से तब बोले, खुशी में बोले, सब तरफ सबसे पहले हमारी जीहा पर जो नाम होता है वो माँ का होता है। तो आज का प्रोग्राम हमारे नारी सशक्तिकरण दिवस के साथ साथ हमारे आयुर्धाम के नाम भी, इसकी शुरुआत हमारे जो छात्राएं हैं उन्होंने एक संस्कृत सॉन्ग से की है, जिसमें भारत की कई तरह की विविधताओं में जो एकता है, जो यहाँ की वेशभूषा, यहाँ की भाषा, यहाँ के जो वेदर है, उन सबका मिश्रण है ये सॉन्ग। और इसके बाद मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। हम सभी महिलाओं के लिए, महिलाओं का दिवस महिलाओं के नाम और महिलाओं के लिए। अच्छा, तो आज मैं आपको अयोध्या के बारे में कम और अपने एजुकेशन प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मेरा जो यहाँ से संबंध है वो एजुकेशन प्रोजेक्ट से है, जहाँ पे हमने 55 छात्राओं को एडॉप्ट कर रखा है। ये जो छात्राएं हैं ये आसपास के स्कूल की हैं और आसपास के गांव में रहने वाली हैं। ये छात्राएं स्कूल से यहाँ आकर इनको दिन में भोजन करवा के हम पढ़ाते हैं, यहाँ तक कि इन लड़कियों का स्किल कहाँ तक जाएगा और किस क्षेत्र में ही जाना चाहती हैं उसका भी निर्णय हम इनकी प्रतिभा के अनुसार हम निश्चित करते हैं। जैसे हमारे यहाँ की जो छात्राएं हैं, आपने देखा होगा आर्ट एंड क्राफ्ट का, हस्तकला का। हमारी यहाँ की कुछ जो छात्राएं हैं वो योगा में, स्पोर्ट्स में। मैं बताना चाहूँगी कि पिछले साल हमारी 20 छात्राएं स्टेट लेवल पर जीती हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। और इस बार 19 छात्राएं, और हमारे यहाँ का बेस्ट एथलीट्स जो था वो हमारी कक्षा 10वीं की छात्रा नंदन रह चुकी है। स्पोर्ट्स में भी हो, चाहे यहाँ से निकलने के बाद भी हम कक्षा 10वीं तक की छात्राओं को यहाँ पढ़ाते हैं। उसके बाद जिस क्षेत्र में लड़कियों को जाना होता है उस क्षेत्र में सोसाइटी के द्वारा पूरा सहयोग किया जाता है और हम उन लड़कियों को उससे संबंधित कोर्स भी करवाते हैं। जैसे कंप्यूटर कोर्स हो गया, सिलाई का हो गया, कढ़ाई का हो गया, ब्यूटिशियन का। अभी बहुत हर्ष की बात है कि मेरे को कहते हैं बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे यहाँ की एक छात्रा जो आज से यहाँ 4-5 साल पढ़ती थी और आज उसने 12th करने के बाद उसको मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया, यहीं से ही यहाँ आयुध्याम के सहयोग से। अभी उसने रिसेंट अभी 2 दिन पहले अपना पार्लर की ओपनिंग करी है। नजफगढ़ में उसने अपना पार्लर खोला और अभी मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स भी कर रही है वो। तो उस लड़की ने अपना पार्लर पपरावट रोड पे अभी खोला है। हमारी 2 छात्राएं श्वेता और निशा ये ढिचाऊ कला से पार्लर का कोर्स कर रही है, ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही है। ये 1 साल की ट्रेनिंग है जो हम इन्हें ढिचाऊ कला से करवा रहे हैं। इसके अलावा मैं बताऊंगी आपको कई छात्राएं ऐसी हैं जो बहुत पढ़ाई में इतना एफर्ट नहीं लगा पाई, तो उनको हमने सिलाई में निकाला। छावला के एक इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन करवा के हमारे यहाँ की 3 छात्राएं ऐसी हैं जो शादी के बाद अपने ससुराल में सिलाई का कार्यक्रम कर रही हैं। वो सिलाई करती हैं और अपनी अच्छी खासी अर्निंग है। यही नहीं, कुछ छात्राएं ऐसी हैं जो बहुत ही दरिद्र परिवार से हैं। तो उन छात्राओं की रुचि जो मैंने 6-7 से देखी कि उनकी छात्राओं की रुचि जो थी सिलाई में बहुत थी। तो उन छात्राओं को शुरू में हमने कच्चा करना, टाँके लगाने, जैसे 32-35 तरह के टाँके होते हैं वो सिखाए। और अब वो लड़कियां गांव के ही पास के इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके 9th क्लास की लड़की ने छठ पूजा में कम से कम 12-13 ब्लाउज सिले और अच्छी खासी अर्निंग करी। हमारी जो छात्राएं हैं इनमें प्रतिभा भरपूर है, बस इनकी प्रतिभा को निखारने के लिए, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो वो सहयोग आपका हमेशा हमारी छात्राओं को मिलता है, इसके लिए हम सभी आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं माइक जया मैम को देना चाहूंगी। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन, मन और धन लगा देते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन, मन और धन लगा देते हैं, सच कहा है मित्रों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। ये पंक्तियां विशेष तौर पे मैंने आस्था के बच्चों के लिए लिखी हैं। जाहिर सी बात है मेरी नहीं है, थैंक्स टू सोशल मीडिया। मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती हूँ सोशल मीडिया से, बहुत सारा बढ़िया कंटेंट हमें मिलता है वहाँ से, लेकिन सही जगह पर सही तरीके से उसका उपयोग करना
ये बहुत आवश्यक है। ईश्वर की दया से मुझे ये मंच पर कुछ कहने का मौका मिलता है तो मैं इस तरीके की चीज भी कहने में, अपने विचार रखने में खुशी महसूस करती हूँ। आस्था के बच्चे जो हैं यहाँ पर आकर के एक डांस प्रस्तुत करना चाहते हैं और ये खास तौर पे डॉक्टर आर.के. सेठी जी और उनकी धर्मपत्नी के लिए है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष बहुत खूबसूरती से यहाँ पर बिताए। पिछले 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। बहुत खूबसूरती से उन्होंने यह समय बताया और उनका जीवन हमारे लिए एक मिसाल है। सबसे अच्छी बात जो मैं डॉक्टर आर.के. सेठी सर के लिए कहूंगी वो ये है कि उनसे हम जब भी मिलते हैं इतने पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, उनसे बात करके इतनी ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग आती है और बहुत ही शांति का अनुभव होता है। उसी तरीके से अगर मैं मिसेस आर.के. सेठी के बारे में कहूँ तो दुबली पतली काया की मालकिन, जो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हूँ, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी टू सी हर। हमेशा बहुत ही संयमित लाइफ उन्होंने जी है और वो अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है। दोनों ने मेडिकल लाइफ में बहुत ज्यादा जन सेवा के कार्यक्रम करे, आयु नाम से शुरू से जुड़े रहे हैं और उनके लिए मैं कहना चाहूंगी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस गोल्डन जुबली की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आस्था के बच्चे उनके लिए खास तौर पे एक वर्शिप सॉन्ग पे डांस कर रहे हैं, तो प्लीज वेलकम आस्था किड्स। तेरे माथे झूमर चमके, तेरे कानों वाली चमके है रे, तेरे हाथों कंगना चमके, तेरे पैरों पायल चमके है रे। नैनों से बोले रब्बा रब्बा, मैं डोले रब्बा रब्बा, अमृत झोले रब्बा रब्बा, तू सोनिया
Brother on the dance floor, brother likes to party, brother likes to move that sexy brother body. Perfectly happy sayya, marudi bhaiya, everybody puts it on brother. Chidi hai hum kanhaiya, bagi kanhaiya, and everybody puts it on brother. Hoga bola ko dil ka chor, humna to lage bor, hua hai aisi baabla jo kehta jaye. शिव के बगल गौरी मोर सामे और नगर जवा तेरी नजर ले जाए रे प्रेम नगर सामे ऐसा में अरे सामे आजा सामे बोलम सामे परम सामे सनम सामे अरे सामे आजा सामे बोलम सामे परम सामे सनम सामे। हमारे आस्था ग्रुप के बच्चे यहाँ आकर के उनके सम्मान में एक नृत्य प्रस्तुत करने वाले हैं। उससे पहले एक बच्चे को मैं 3 बच्चों को बुलाना चाहूंगी, वो स्पीच देंगे। कृपया वो बच्चे आए, आस्था के बच्चे। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है, मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के सामने आयोधम सोसाइटी के बारे में आप सभी के सामने कुछ विचार रखना चाहूंगी। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। आयोधम सोसाइटी हमारे लिए न केवल एक कोचिंग सेंटर है, बल्कि एक ऐसा घर है जिसमें हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार, सभ्यता और कई तरह की गतिविधियां हमें दिनचर्या में सीखने को मिलते हैं। और आयोधम में रहने वाले माता जी और दादाजी के साथ हम सभी बच्चे एक परिवार की तरह रहते हैं। आयोधम सोसाइटी के बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ हर रोज 12 बजे लंगर चलाया जाता है, जिसमें आसपास के गांव के लोग आते हैं। और प्रति माह आयोधम सोसाइटी में निःशुल्क राशन का व्यवस्था भी किया गया है, जिसमें आसपास के गांव के लोगों को तथा हम सभी छात्रों को अपने घर के लिए राशन दिया जाता है। और सोमवार से शुक्रवार हम यहाँ पढ़ाई करते हैं और तथा शनिवार से रविवार हम यहाँ कई तरह की कलाएं सीखते हैं, और जिसमें कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, योगा, क्रोशिया, ये सब हम रविवार के दिन करते हैं। यहाँ परिवार से संबंधित भी कई तरह की सुविधाएं मिलती है, और यदि हमारे घर में कोई बीमार हो तो उसका व्यवस्था भी आयोधम के द्वारा किया जाता है। हम सभी छात्र एक नेक इंसान बनकर अपनी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। ऐसा ही आप सभी का आशीर्वाद और प्यार दें। बहुत प्यारे शब्द अंजलि। अंजलि के बारे में खास तौर पे ये कहना चाहूंगी कि यह बच्ची
खुद से अपने शब्द पिरो करके आपके सामने रखती है। इतनी छोटी सी उम्र में ये जज्बा है इसका। इसके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। बहरहाल बहुत बहुत तालियों से स्वागत करिएगा इस बच्ची का, इसका उत्साह करिएगा। अब मैं ग्रुप डांस के लिए आस्था के बच्चों को बुलाना चाहूंगी। राम आएंगे। आस्था के बच्चे प्लीज कम ऑन द स्टेज। अति सुंदर, बहुत सुंदर। बच्चों का जज्बा, बच्चों का जोश सराहनीय है। और ये वो बच्चे हैं जिन्हें कोई फॉर्मल एजुकेशन संगीत नहीं मिली है, पर ये अपने आप से, खुद से कुदरती है जो इतना अच्छा उन्होंने नृत्य प्रस्तुत किया है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। तुम्हारी मंजिल तो आसमान है और रास्ता तुम्हें खुद बनाना है। तो आस्था के बच्चों के लिए जोरदार तालियां। एक बहुत खूबसूरत नृत्य आ रहा है योगा के रूप में। हेलो, नमस्कार। पिछली बार मैंने अभी जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, मैंने आपको अपने एजुकेशन प्रोजेक्ट के अचीवमेंट थे पिछले साल के, वो सब आपके साथ साझा किए थे। कुछ लाइनें मैं अपने बच्चों के लिए कहना चाहूंगी। योग है जीवन हमारा, योग ही आधार है, योग है कर्ता विधाता, योग प्राणाधार है। योग की स्थिति है जो हमारे न केवल रोगों का नाश करती है बल्कि हमारा स्टेमिना जो होता है उसको भी बढ़ाती है। मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जो योगा के बच्चे हैं, इन्होंने स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल और सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल जो है जीते हैं।
और इसके अलावा अभी रेखा गुप्ता जो है सीएम, प्रेजेंट सीएम है जो दिल्ली की, उनके सामने पिछले महीने हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया, जिसकी बहुत सराहनीय तारीफ की गई उनके द्वारा। अभी लास्ट परफॉर्मेंस हमारी अयोध्या के एजुकेशन प्रोजेक्ट की तरफ से योग, जिसमें सॉन्ग के माध्यम से ये योग में आपको जितनी भी योग की जो होती है पोजीशन वो आपके सामने करेंगे। का नाम है आरंभ है प्रचंड। यही है क्या? नहीं समझ रहा आप प्लेट है तो प्लेट। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या की जान का हो धन, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या की जान का हो धन, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो लाल तुम ये सोच लो।
कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बखार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।